एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में जानासू सिंपाई कह रही होती है कि अगर ताकि इस गेम में जीत गया तो मैं उसे जरूर से एक्वेरियम लेकर जाऊंगी। और तभी हम नेक्स्ट सीन में ताकि को देखते हैं जो कि एक ही पॉइंट से पीछे होता है और लास्ट टाइम में वो बहुत ही अच्छा शॉट मारता है और ये गेम टाई हो जाता है। और इसके बाद ये लड़का ताकि के पास आता है और उसे कहता है कि हम दोबारा से खेलेंगे और तब मैं ही जीतूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ताकि को निशिता सिंपाई से बात करते हुए देखते हैं और निशिता सिंपाई ऑल ओवर में फर्स्ट हुआ होता है, इसीलिए वो ताकि को बोल रहा था कि तुम अगली बार ज़रूर अच्छा कर लोगे और उसे बाय करके चला जाता है। और ताकि बोलता है कि मैं निशिता सिंपाई का कोई भी फैन नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर हिना चली आती है और ताकि को कांग्रेस करती है सेकंड प्लेस में आने के लिए और बोलती है कि तुम्हारे लिए अच्छा है, नेक्स्ट ईयर तुम फर्स्ट प्लेस में आ जाना। और तभी ताकि के फ़ोन पर जानासू सिंपाई का एक मैसेज आता है और वो कह रही थी कि एक्वेरियम साथ जाने के लिए। तभी ये देखकर ताकि इतना ज़्यादा शौक होता है कि उसके हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर जाता है और हिना भी ये मैसेज देख लेती है और वो बोलती है कि क्या तुम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हो। तब ताकि सोचता है इसका क्या ही जवाब दे। तब क्यों बताने लगता है कि मैंने ही जानासू सिंपाई को कहा था कि तुम्हें एक्वेरियम ले जाने के लिए, क्योंकि अगर वो लड़का मैच जीत जाता तो फिर उसे जानासू सिंपाई का नंबर मिलता, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि तुम्हें भी कुछ रिवॉर्ड देने के लिए और तुम्हें एक्वेरियम साथ ले जाने के लिए। तब हिना कहती है कि फिर तो ये तुम्हारी फर्स्ट डेट हुई और ताकि को बोलती है कि कुछ साफ सुथरा पहन के जाने के लिए। और बाद में हम हिना को देखते हैं जो कि थोड़ी परेशान सी लग रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम ताकि को देखते हैं जिसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर वो बाहर ही पुशअप लगाने लगता है और तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम अंदर आओ। तब ताकि पूछता है कि जानासू सिंपाई पहले ही आ गई। तब उसकी मॉम बताती है हाँ वो ऊपर चली गई। और इसके बाद ताकि अपने रूम में जाकर फिशेस के बारे में पढ़ने लगता है, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता और उसके बेड पर बहुत सारे मैगजीन भी पड़े थे और वो सोच रहा था कि कल क्या पहने। वो सोचता है कि अगर जानासू सिंपाई ड्रेस पहनेगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और फिर खुद को समझाने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो कोई डेट नहीं है, ये सिर्फ एक आउटिंग है। ताकि सुबह बहुत ही ज़्यादा लेट में उठता है तो फिर वो जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ जाने लगता है और मेट्रो पकड़कर अपने लोकेशन में जाता है। और वो काफ़ी जल्दी में था और इसी चक्कर में उसके सारे कॉइन नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वो उठाने लगता है और तभी जानासू सिंपाई आती है और वो एक ड्रेस पहनी थी जैसे कि ताकि ने मैगजीन में देखा था और ये देखकर ताकि उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। और तभी हम एक्वेरियम में देखते हैं जहाँ पर ताकि जानासू सिंपाई को ही देख रहा था और हर टाइम यही सोच रहा था कि अगर ये सच की डेट होती तो कितनी ज़्यादा अच्छी होती। और सोचता है कि पता नहीं जानासू सिंपाई क्या सोच रही है इस बारे में, यहाँ आने पर अच्छा लग रहा है या फिर वो मुझसे गुस्सा हो रही है यहाँ आने की वजह से। पर वो देखता है कि जानासू सिंपाई बहुत ही ज़्यादा खुश थी यहाँ पर। और तब जानासू सिंपाई उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और ताकि तब बोलता है कि इसे डिलीट करो। तब जानासू सिंपाई बोलती है कि मैं नहीं करने वाली। और इसके बाद जानासू सिंपाई और ताकि डॉल्फिन्स को देख रहे थे और जानासू सिंपाई को डॉल्फिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और तभी एक बच्चा जानासू सिंपाई से आकर टकरा जाता है और इसी वजह से जानासू सिंपाई का हाथ ताकि से हाथ से टच हो जाता है और ताकि बहुत ही अच्छा फील करता है और सोचता है कि अगली बार जब आएंगे तो वो कपल की तरह आएंगे। पर क्या कर सकते हैं, ताकि अभी जानासू सिंपाई को कुछ पूछ भी नहीं सकता क्योंकि ये जानासू सिंपाई के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तब ताकि जानासू सिंपाई से घर जाने के लिए बोलता है पर जानासू सिंपाई उसे रोक लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब ताकि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि जानासू सिंपाई भी क्या मेरे बारे में सेम ही फील करती है। और तभी वो जानासू सिंपाई से बोलता है कि तुम क्या बोल रही थी। तब जानासू सिंपाई उससे सॉरी करती है। तब जानासू सिंपाई बताती है कि मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि तुम नेक्स्ट ईयर भी जा सकते हो, पर मुझे पता है ये तुम्हें बुरा लगा था, इसीलिए सॉरी। तब ताकि सोचता है कि इस आउटिंग में ये आई है इसीलिए क्योंकि ये सॉरी फील कर रही थी और मैं अब न जाने क्या क्या सोच रहा था। और ताकि फिर सोचता है कि ये हमारे घर में ही रहती है तो शायद कुछ चीज़ें बताने में ये अनकंफर्टेबल होगी। तो फिर ताकि उसे एक स्टिकर भेजता है और बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी बताना चाहो या फिर डिस्कस करना चाहो तो फिर मुझे ये मैसेज भेज देना।
तब चानासु सिंपाई वहीं पर 3-4 स्टिकर सेंड कर देती है। तब ताकी बोलता है कि तुम क्या बताना चाहती हो। तब चानासु सिंपाई बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाउसमेट हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में ताकी को देखते हैं जो कि लंच कर रहा था और क्यो को थैंक्स करने लगता है। बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चानासु सिंपाई के साथ इतने अच्छे अच्छे मोमेंट मिले। तब क्यो बोलता है कि क्या होगा अगर चानासु सिंपाई भी तुम्हें पसंद करती होगी। तब ताकी बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है। और तभी वहाँ से चानासु सिंपाई गुजर रही थी और तभी वो ताकी की तरफ देखती है और उसे इशारा करती है कि उसके मुंह में खाना लगा है। और इसके बाद हिना यहाँ पर आती है और ताकी से बोलती है कि तुम दिन में सपने देखा बंद करो थोड़ा और अपने काम पर ध्यान दो। और बोलती है कि तुम्हारे चेहरे पर आजकल एक अजीब सा स्माइल रहता है दिन भर। तब ताकी बोलता है मैं कहाँ ऐसा करता हूँ और वो तभी वैसे ही स्माइल कर रहा था। तब हिना उससे बोलती है कि तुम ऐसे ही स्माइल करते हो और ऐसा करना बंद करो। इसके बाद हिना पूछने लगती है वैसे कौन से स्कूल का बैडमिंटन टीम बेस्ट है। तब कियो बताने लगता है कि साजिकावा हाई स्कूल की बैडमिंटन टीम बेस्ट है। उन लोगों की टीम अगले साल नेशनल में जीती थी तो फिर हमें भी जीतने के लिए उनके टीम को हराना पड़ेगा। और तभी ताकी बोलता है कि वैसे तुम्हारा टूर्नामेंट भी जल्दी होने वाला है। तब हिना बोलती है कि मैं हिना द ग्रेट, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर हिना की कोच आ जाती है और उसके साथ एक रिपोर्टर भी थी और ये रिपोर्टर हिना के इंटरव्यू के लिए ही आई थी। और तभी ताकी और क्यो बात करने लगते हैं और ताकी बोलता है कि वैसे तो हिना एक ऑर्डिनरी गर्ल ही है, फिर भी वो जब टूर्नामेंट में होती है तब वो एक स्टार की तरह ही लगती है। तब क्यो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हिना को ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में देखते हैं और वहाँ पर चानासु सिंपाई भी आई थी। तो फिर हिना उससे पूछती है कि तुम भी यहाँ पर ही आती हो। तब चानासु सिंपाई बोलती है कि हाँ। तब हिना ताकी को चानासु सिंपाई के सामने अच्छा दिखाने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि एक बार स्कूल कैंपिंग ट्रिप में गए थे जहाँ पर मेरा पैर स्लिप हो गया था तो फिर मुझे ताकी ने वहाँ बचा लिया था और इसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। और चानासु सिंपाई को बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और हिना मन में सोचने लगती है कि इससे ज़रूर से चानासु सिंपाई इम्प्रेस हो चुकी होगी। और इसके बाद हिना जब घर जा रही थी तब उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। तब चानासु सिंपाई उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और बोलती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी एक नर्स चानासु सिंपाई को ढूंढते हुए आती है और बोलती है कि वो अपना मोबाइल लेना भूल गई है। तब हिना बोलती है कि मुझे दे दो, मैं उसे लौटा दूंगी। और हिना चानासु सिंपाई को फॉलो करने लगती है और बोलती है कि उसने मुझे अम्ब्रेला दिया तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और तभी वो देखती है कि चानासु सिंपाई ताकी के घर में जा रही है और ये देखकर हिना बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।